नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी। कैसे हैं आप लोग? कैसा आपका परिवार है? बदलते मौसम में अपने परिवार का ज़रूर ध्यान रखें और खाने संबंधी चीज़ें लेकर जल्दी करें, क्योंकि देर करने से सिर में दर्द, सीने में दर्द और पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए टाइम टू टाइम अपना भोजन अवश्य करें। इससे बहुत सारी समस्याओं से आप निजात पा जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल क्या होता है? और फिजिकल ज़िंदगी में आपने सबको देखा होगा, चाहे आप उम्र वालों को देखिए, छोटे बच्चों को देखिए या बीच के लोगों को देखिए। इसमें क्या है, सभी लोगों में एक चीज़ आप ज़रूर नेचुरली पाते होंगे कि जिस तरह क्लास में बच्चे अगर 40 बच्चे एक क्लास में हैं या 14 बच्चे एक क्लास में हैं, चाहे आप संख्या जो ले सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन उसमें सफल और बहुत अच्छा नंबर सिर्फ़ 4 और 6, 10 बच्चों का आता है। इसी तरह से लाइफ़ है। लाइफ़ में बच्चे जब पैदा होते हैं, तो 100 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उसमें 50 ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और 50 बच्चे 20 बच्चे जिसमें कुपोषित पाए जाते हैं और 20 बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कोई न कोई अंदरूनी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के होने के बाद भी जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्यों 100 लोगों में 10-20 बच्चे ही सफल हो पाते हैं अपने जीवन में और सारे बच्चे सफल होते-होते अगर रह जाते हैं तो कोई बिज़नेस में भी लग जाता है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता है। अब चलते हैं इससे आगे वाली उम्र में। इसमें संख्या में लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। क्योंकि हमारा जो भी जनरेशन है लेडीज़ और जेंट्स का तो बच्चों से ही शुरू होता है। इसीलिए मैं उदाहरण में बच्चों का ही नाम लेती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं, फिर उम्र बढ़ते जाती है, ज़िंदगी के सारे पड़ाव खींचते जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परवरिश, बच्चों का खर्च और बच्चे से संबंधित अनेक संबंधित चीज़ें, उनका भविष्य, घर की प्रॉपर्टी, अपनी ज़रूरतें, एक आदमी सब कुछ पूरा करता जाता है और लास्ट में जाते-जाते फिर कुछ क्यों बिगड़ जाता है। और बिगड़ने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि उसके पास नहीं रह जाता या उसके हिसाब से परिवार नहीं चलता या परिवार टूट जाता है। इन सारे कारणों का क्या कारण है तो चलिए जानते हैं और कृपया करके आप लोग वीडियो पूरा वॉच करें। तभी अगर चारों स्टेप को आपने समझ लिया तो ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी अगर जहाँ ठहरी है वहाँ से भी एक सीनियर या सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेटेड आदमी रहेंगे या लड़की हैं तो आप रहेंगी। इसलिए कि आगे कौन-सी दिक्कतें आने वाली है, इस समस्या का समाधान आप पहले से करते रहिए क्योंकि समस्याएँ अचानक नहीं आती, धीरे-धीरे रास्ता बनाती हैं, उसके बाद आपके सामने अचानक आती हैं। जिसका जड़ स्वयं लोग लगाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि आने वाली समस्या कौन-सी समस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे का सबसे पहला कि बच्चे का फिजिकल टेस्ट के लिए कैसे मजबूत बनाएँ। जब बच्चे छोटे होते हैं, तो हर माँ और पिता का ये ज़रूर पूरा सहयोग होना चाहिए कि बच्चे को खाने-पीने की हर चीज़ें टाइम पे दें। चाहे आपके पास घी शक्कर हो और चाहे आपके पास नमक रोटी हो। लेकिन जो आप दें बच्चे को टाइम से खाने के लिए दें, पूरा भरपेट खाने के लिए दें और बहुत खाने के लिए ना दें। बहुत मतलब ये होता है कि मार-पीट के ज़बरदस्ती खिलाना क्योंकि हर पेरेंट्स को ये पता होता है कि उसके बच्चे कितने में स्वस्थ हो रहे हैं और कितने में उनका पेट अच्छे से भर रहा है। इसके लिए उनको स्वस्थ भोजन देने के साथ टाइम का भी बिल्कुल ध्यान रखें। इससे बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। बच्चे की लंबाई बढ़ानी है तो खाने की चीज़ों में, दही में उसको 1 चिटकी नमक डालें चाहे ना डालें लेकिन चूना ज़रूर डाल के दें। इससे कोई बीमारी नहीं होगी, परेशान ना हों क्योंकि जो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है तो डॉक्टर भी दवाइयों के माध्यम से आपको चूना ही खिलाते हैं। तो जो चूना पान में प्रयोग किया जाता है, उसी चूने का प्रयोग करें। तो 1 चिटकी डाल के दें और समय का ध्यान रखें और बच्चे को फिजिकल टेस्ट के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उसकी बुद्धिमत्ता के रूप से ज़रूर तैयार करें। उसको हर प्रकार की बुद्धियाँ सिखाएँ, उसके साथ बोलें, उसी माहौल में रखें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अपने सेल्फ जो चीज़ें उसको सिखानी है, ज़रूर सिखाएँ। ज़रूर बड़ा होगा, अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, तो भगवान के द्वारा उसको मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा होगा।
तो आप ऐसे करके धीरे-धीरे उसको फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। आगे चल के उसको खुद पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, सफल बनना है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो विशेष तरीके से ध्यान दें कि उसकी एक चीज़ें ना छूटें, क्योंकि आप एक घर का निर्माण कर रहे हैं। इस घर में आपको 1 से यूकेजी प्ले से लेके एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी जितने भी क्लासें हैं, सारी क्लासों एक तिनका है। इस तिनकों को उठा-उठा के एक-एक जगह रखा जा रहा है। जब वो तिनका पूरा होगा तो महल बनाने का टाइम आएगा। तो इसी तरह ध्यान दें कि अगर कहीं भी एक तिनका छूट गया तो घर गिर जाएगा। तो इस हिसाब से अपने बच्चे के साथ उतने टाइम तक, चाहे आपको कोई काम करना हो, आप पढ़ने वाली नहीं हैं माँ, पिता पढ़ने वाले नहीं हैं, तो भी एक सख्त शासन के साथ उसके साथ बैठें और इस बात का देखभाल ज़रूर करें कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ा है वो पढ़ रहा है कि नहीं। जब उसको वो आदत लग जाएगी तो अपने आप बड़े होने तक वो करेगा और उसकी कमी आपको महसूस होगी तो आप ज़रूर, एक आपका बैठना उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा और वो तिनका मिस नहीं होगा। तो इसलिए फिजिकल टेस्ट के लिए इस तरह से बच्चे को तैयार करें। आगे चलते हैं जीवन में। जीवन में तीसरा टेस्ट ये है कि कोई भी शख्स है, जब तक शादी-विवाह होता है, बाल-बच्चे होते हैं, तब तक उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस नहीं होती हैं। इसलिए कभी-कभी ऐसा है कि बच्चे का यही शुद्ध संस्कार नहीं है, तो शादी-विवाह के बाद भी बच्चे दुखी रहेंगे, पत्नी दुखी रहेंगी, माँ दुखी रहेंगे, पिता मतलब परिवार का हर सदस्य उसके अनकम्फ़र्टेबल, ज़िम्मेदारियों के कारण दुखी होता है। तो इसलिए ये करना है कि जो चीज़ें आप पे हैं, वो चीज़ बच्चे के साथ ना आए। बच्चे को इस तरह से प्रयोग करके उसको प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाएँ और अपने जीवन में जो भी चीज़ें आपसे बाकी रह रही हैं, आप फालतू टाइम अपना निकालते हैं, तो ये ज़रूर याद रखिए कि ये एक दिन टाइम आप पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि धोखा आप दूसरे को नहीं, अपने को दे रहे हैं। इसलिए कड़ी मेहनत करें अपनी उम्र में और अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि संस्कार में आप सब कुछ देंगे, लेकिन अगर आपका सफल जीवन मेहनत है, तो आप उसको वो देंगे, शुद्ध देंगे, तो उसके पास टिक जाएगा। अगर आपने आपकी मेहनत की वजह से बच्चा भी मिस हो गया, तो आपकी लाइफ़ आगे दुःख ही दुःख कटने वाली है, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, लड़ना कोई नहीं सिखाता है, क्योंकि चलना तो आप ही को है। फिर आगे चौथा स्टेप है बुढ़ापे का। बुढ़ापे में अपने लिए केयरफुल हमेशा रहें। स्वास्थ्य ही संपत्ति होती है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसलिए स्वास्थ्य को बचाकर संजो कर रखें, खर्च वही करें जितना चल पाए, जितना हो पाए और कम बोलना शुरू करें उम्र बढ़ते ही। ध्यान से देखना, हर बात पे रोकना-टोकना, ज़िद दिखाना, क्रोध दिखाना, अहंकार दिखाना और अपनी प्रॉपर्टी को लेके घमंड दिखाना। इसलिए अपनी फ़िज़िकल चीज़ों को सुधार लें। अगर फ़िज़िकल चीज़ें सुधर जाती हैं, तो आपका बुढ़ापा बिल्कुल सुखमय गुज़रने वाला है, क्योंकि जानते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है, व्यवहार पे निर्धारित करता है। अगर फ़िज़िकल व्यवहार आपका बिहेवियर नहीं सही है, तो आने वाला समय आपका खतरनाक है, क्योंकि करने वाला कभी किसी का सुनता नहीं है और मेहनत उसी की रंग लाती है, जो बिल्कुल सच्चे विश्वास, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, सच्चे व्यवहार के साथ आगे बढ़ता है। इस तरह से आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाएगा और आप फिजिकल चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। अगर आपने बचपन में अच्छा टेस्ट पाया है, अच्छी फिजिकल ये चीज़ें आपका बचपन तैयार हुई हैं, तो बड़े होने तक आपको सिखाना नहीं है, आपको रास्ते मिल जाएँगे। रास्ते मिलेंगे तो आपकी फैमिली शुद्ध रहेगी, अगर फैमिली शुद्ध रहेगी तो आपका बुढ़ापा भी शुद्ध रहेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को ज़रूर करें और इस तरह से चारों स्टेप को, जो आपका ये स्टेप है, बेहद महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, तो इसको संजो कर रखें और इस बात को हमेशा याद रखें कि जब भी हमारी ज़िंदगी कटेगी, तो हमारे व्यवहार और फिजिकल टेस्ट के कारण ही कटेगी। तो इस फिजिकल टेस्ट को हमेशा इम्पोर्टेंट मान के चलें और खुश रहें, खुश रहने दें पूरी फैमिली को और हमेशा एक नींव का निर्माण करते रहें। अगर अच्छा लगा हो मेरा सलाह, मेरी एडवाइस, अगर मेरा मोटिवेशन, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नहीं किए हैं तो और कमेंट में भी कुछ लिख कर ज़रूर बताएँ कि सुनने के बाद आपको कैसा लगता है और आपको किस बात पे सुनना ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस पे भी वीडियो बना पाऊँ। जय माता दी, हर हर महादेव।